नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। आज बात करेंगे अखिलेश यादव को राम नाम से चिढ़ की, क्योंकि हर बार की तरह इस बार भी अखिलेश यादव ने अपना राम विरोधी चेहरा दिखा दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश स्तर पर 9 दिवसीय चैत्र नवरात्रि और रामनवमी त्योहारों को मनाने का प्लान तैयार कर लिया है। इसे लेकर सभी जिलों के स्थानीय अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। रामनवमी और नवरात्र के मौके पर राज्य के सभी जिलों के मंदिरों में दुर्गा सप्तमी और अखंड रामायण के पाठ समेत विशेष धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश दिया गया। इस पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख व पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर तंज कसा। सपा अध्यक्ष ने ट्वीट करके कहा कि रामनवमी मनाने के लिए प्रदेश के जिलाधिकारियों को 1 लाख रुपए दिए जाने के प्रस्ताव का स्वागत है, पर इतनी कम रुपयों से क्या होगा। सरकार को जिला स्तर पर कम से कम 10 करोड़ रुपए दिए जाने चाहिए, इससे सभी धर्मों के त्योहारों को मनाया जा सके। बीजेपी सरकार त्योहारों पर प्रत्येक घर को फ्री सिलेंडर दे, इसकी शुरुआती इसी रामनवमी से हो। तो आज किस्सा यूपी का में इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। राजीव जी, अखिलेश यादव को राम नाम से क्या दिक्कत है? राम नाम से दिक्कत इसलिए है क्योंकि राम के नाम आते ही अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी का वोट बैंक 10 से 15% कम हो जाता है जी। तो इसलिए अखिलेश यादव चिढ़े हुए रहते हैं। जैसे ही रामनवमी की चर्चा हुई, अखिलेश यादव को सपने में रामनवमी की जगह रमजान आने लगा, क्योंकि ये भी आने वाला ही है। और इसलिए अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया है उसमें जिस तरीके से तंज कसा गया है, उसके एक एक शब्दों को देखना पड़ेगा। पहली बात उन्होंने क्या कही कि 1 लाख रुपए से कुछ नहीं हो सकता है, आप 10-10 करोड़ रुपए जिला अधिकारियों को दें। ठीक बात है, अच्छी बात है। अखिलेश यादव को अगर सद्बुद्धि आ जाए, ऐसे प्रस्ताव रखें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रामनवमी के मौके पर अगर जिला अधिकारियों को 10-10 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए दिए जाएंगे तो ये सौभाग्य की बात है हिंदुस्तान के लिए, अच्छी बात है। वो परंपरा होनी चाहिए, क्योंकि अखिलेश यादव के समय में 1 लाख रुपए के बदले रामनवमी के जुलूस के ऊपर 1 लाख पत्थर फेंके जाते थे। जितने समय में रामनवमी का त्यौहार हो, या फिर दुर्गा पूजा के समय हो, या फिर कांवड़ यात्रा का समय हो, हर समय अखिलेश यादव की सरकार थी तो विवाद पैदा होता था। पत्थर फेंके जाते थे, पैसे नहीं दिए जाते थे। लेकिन जब योगी की सरकार आई तो शांति व्यवस्था कायम होना शुरू हो गया, क्योंकि पत्थर फेंकने वाले को लगने लगा कि अगर हमने पत्थर फेंका तो उसका जवाब डंडे से पड़ेगा, बुलडोजर से होगा। तो इसलिए पत्थर के बदले कांवड़ियों के ऊपर क्या बरसाए गए? पुष्प वर्षा की गई, फूल बरसाए गए, और शांति से 1 महीना कांवड़ यात्रा चलता रहा। फिर रामनवमी की बात जहाँ तक हुई, हर जगह जुलूस निकाले गए रामनवमी के, लेकिन कहीं भी कोई ऐसी घटना सामने नहीं आई जो घटनाएं समाजवादी पार्टी की सरकार के समय थी। इसलिए अब अखिलेश यादव को लग रहा है कि रामनवमी की बात कर रहे हैं, योगी सरकार कुछ व्यवस्थाएं तो कर रही है, अच्छी व्यवस्थाएं कर रही है, कुछ घोषणा भी की गई है जिसमें 1 लाख रुपए जिला अधिकारी को दिए जा रहे हैं। वो मैनेजमेंट के लिए दिए जा रहे हैं। रामनवमी मनाने के लिए हिंदू सक्षम है, वो अपने पर्व त्योहार को बेहतर तरीके से सरकार के बिना सहयोग के मना सकते हैं। इसके लिए सरकार के सहयोग की जरूरत नहीं है। सरकार के सहयोग की जरूरत हिंदुओं को तभी है जबकि ये जो मौलाना गैंग है उसके खिलाफ न जाए और सरकार इन मौलानाओं का साथ देकर हिंदू पर्व त्योहारों पर हंगामा खड़ा न करे। ये हर स्टेट में ऐसा ही हुआ है। जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर गुजरात में सालों तक होता रहा, जब जब पर्व आए हिंदुओं का, रामनवमी को जुलूस निकाला जाए, हनुमान जयंती मनाया जाए, तो कहीं न कहीं से पत्थरबाजी की घटना हो और उसके बाद धारा 144 लगा दिया जाता है। मतलब साफ है कि प्रशासन को यह कहा जाता है कि जैसे ही हंगामा खड़ा हो वैसे ही धारा 144 लगाओ, और उसके बाद तो ये प्रदर्शन जुलूस सब बंद कर दिए जाएंगे। मतलब आप अपना पर्व त्योहार घर में दुबक कर मनाओ, और वो भी हिंदुस्तान में।
ऐसी परंपरा ये तथाकथित सेकुलर पार्टियों की सरकारों के समय रही है जी। जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, लेकिन सारा का सारा इनका एजेंडा मुसलमानों को खुश करने का रहता है। दूसरी बात जो अखिलेश यादव ने कही कि एक एक सिलेंडर मुफ्त में देना चाहिए। ये मुफ्त में सिलेंडर देने की बात योगी की सरकार नहीं कर रही है, मोदी की सरकार नहीं कर रही है, ये अखिलेश यादव कर रहे हैं। जैसे कि इन्होंने लैपटॉप मुफ्त में दिया था, उस लैपटॉप के घोटाले की चर्चा भी हो रही है और जो अखिलेश यादव के ऊपर कई बड़े घोटालों के आरोप लगे हैं उसका भी हिसाब लेने की तैयारी चल रही है। सीबीआई और ईडी जांच भी कुछ मामलों की हो रही है। इसलिए अखिलेश यादव को इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए कि हिंदू अपने पर्व त्योहारों के समय उपला से खाना बनाएंगे या गैस के सिलेंडर से बनाएंगे। इसके लिए समाजवादी पार्टी के लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगली लाइन में जो अखिलेश यादव ने लिखा वो चिंता का विषय है जी। क्योंकि इसी से पता चलता है कि अखिलेश यादव के उस पूरे तंज के पीछे किस वर्ग को खुश करने की कोशिश थी जी। इसमें उन्होंने आगे क्या लिखा है कि अगर योगी की सरकार इस परंपरा की शुरुआत करेगी रामनवमी के पर्व से, तो उसके बाद सारे धर्म के पर्व त्योहारों को इसी तरीके से मनाने के लिए सरकार को कुछ देना होगा जी। इसका मतलब है कि इनको पता है कि रामनवमी के बाद आगे रमजान भी आएगा और रमजान के महीने में ये जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेता, खुद अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव जब थे तो वो भी, ये सारे तथाकथित सेकुलर पार्टियों के नेता इफ्तार की पार्टियां दिया करते थे। शाम के समय टोपी पहनकर इफ्तार देने के लिए चले जाते थे, जबकि किसी भी दूसरे मुल्क में इफ्तार की ऐसी व्यवस्था नहीं है कि राजनीतिक पार्टी के नेता इफ्तार की पार्टी दें जिनका उस धर्म से संबंध नहीं। होली दिवाली पर ऐसा कुछ नहीं होता था। होली दिवाली पर तो होली मिलन समारोह भी नहीं मनाएंगे, लेकिन इफ्तार की पार्टी की जहां तक बात है कि सबसे बड़ी बात तो ये इस्लाम के खिलाफ है, लेकिन यहां पर इस्लाम के समर्थन में कहा जाता है। जो भी गैर इस्लामिक लोग हैं वो इफ्तार की पार्टी दे रहा है और वहां जाकर मौलाना, मौलवी और ये लोग इफ्तार कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। चंद वोट बैंक के लिए है ये सब। देखिए, ये व्यवस्थाएं जो थी इन लोगों के समय थी और इसके पीछे तुष्टिकरण की नीति है। दो तरह की तुष्टिकरण है। पहली बात तो यही है कि ये लोग जो अपने धार्मिक आस्थाओं का प्रदर्शन करने के बदले दूसरे के धर्म के आस्थाओं को अपने साथ ओढ़ लेते हैं। इसका मतलब है कि आपके अंदर वो भावनाएं नहीं हैं। आप अगर इफ्तार पार्टी दो या इफ्तार पार्टी में जाओ, लेकिन इफ्तार पार्टी में जाने के लिए ये कौन सी ज़रूरत है कि आप उसके वेशभूषा अपनाओ, उसकी परंपराओं को अपनाओ, उसके तरीके को अपनाओ। क्या ऐसी ज़रूरत है कि वो लोग अगर इफ्तार करने के लिए जाएं तो अपना जो उनका ड्रेस है, अपने संस्कार हैं, अपनी परंपराएं हैं, उसको बाहर में रख कर आएं? ये तो किसी भी धर्म, किसी भी संस्कृति में नहीं कहा जाता है, लेकिन इन लोगों ने सालों तक ऐसा किया। टोपी पहन के इफ्तार किया, टोपी पहन के इफ्तार किया और ये हर जगह जाकर नमाज भी पढ़ते रहे। नमाज के पोजीशन में तो रहते थे। अब उसके बाद हो सकता है कि नमाज के बदले ये अंदर से हनुमान चालीसा पढ़ रहे हों, रामचरितमानस के दोहे पढ़ रहे हों, लेकिन बाहर से दिखाने के लिए तो पोजीशन वही रहता रहा। इसीलिए अब इनको लग रहा है कि रामनवमी में ये सब सुविधाएं दी जाएगी, इससे फायदा किसको हो रहा है? सरकार किसकी है? शांति व्यवस्था बनाई जा रही है, उससे किस सरकार को फायदा हो रहा है? क्योंकि इनके समय में तो पर्व त्योहार धर्म व्यवस्था नहीं बल्कि सिर्फ गैंगस्टर पैदा हुए। सारे के सारे गैंगस्टर, गुंडे, माफिया जो अभी के समय में जिसका सफाया योगी की सरकार कर रही है, ये अखिलेश यादव की पार्टी की देन है। उसी के समय ये सब पनपे और आज उसी के समय के पनपे हुए वो कटीले पौधों को योगी सरकार खत्म कर रही है, काट काट के बाहर कर रही है। तो अब अखिलेश यादव को चिढ़ दो स्तर पर है। एक स्तर पर तो यह है कि अगर ऐसे समय में हम कुछ बोलते नहीं हैं मुस्लिमों के लिए तो भी हमारे पार्टी के मुसलमान नाराज हो जाएंगे, इसलिए उनको कुछ न कुछ बोलना है। और उसको सामंजस्य बिठाना किससे है
हिंदू पर्व और मुसलमानों के साथ। तो रामनवमी पर उन्होंने एक तरह से योगी सरकार के ऊपर तंज कसा, दूसरे स्तर पर उसने अपने उन आकाओं को खुश करने की कोशिश की जिसके वोट के आधार पर ये इतने समय तक हिंदुओं को बेवकूफ बनाकर सत्ता में रहे। तो इसलिए इस एक तीर से वो चार निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं कि एक तरफ हिंदू नाराज ना हो, क्योंकि हम तो बात कर रहे हैं कि हिंदू पर्व त्योहारों के लिए 1 लाख की जगह 10 करोड़ रुपया सरकार दे, मुफ्त में सिलेंडर दे, इसलिए हिंदू नाराज ना हो, इसके लिए वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं। वो अगले सेंटेंस में मुसलमानों को खुश करने की कोशिश करते हैं कि वो अगर हिंदुओं की बात किए और 1-2 लाइन में सिर्फ यही मांग करके छोड़ देते तो मुसलमान नाराज हो जाते, इसलिए वो मुसलमानों की नाराजगी दूर करने के लिए नीचे लिख देते हैं कि सभी धर्म के पर्व त्योहारों को इससे फायदा होगा। मतलब साफ है कि वो मुसलमानों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदुओं को इसका हथियार बना रहे हैं। लेकिन अब हिंदू हथियार बनने की स्थिति में नहीं है। सब जान चुका है, समझ चुका है कि जितने सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं वो सेकुलर नहीं है, बल्कि वास्तव में इस्लामिक एजेंडे पर चलने वाली वो पार्टियां हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति मुसलमानों को खुश करने के लिए करती है और इसमें हिंदुओं को एक हथियार के तौर पर, टूल्स के तौर पर उपयोग करती है कि हिंदू हमसे नाराज ना हो, उसको थोड़े बहुत खुशी दे दो और अपना सरनेम, अपना नाम, अपनी परंपरा ऐसे रखो ताकि वो बाहर से हिंदू दिखे लेकिन अंदर से ये हिंदुओं के प्रति आस्था रखने वाले, सनातन धर्म की परंपराओं का पालन करने वाले लोग नहीं हैं। और इसलिए जैसे ही हिंदुओं को इसकी जानकारी हुई, आज अखिलेश यादव किस पोजीशन में, अब ये संघर्ष कर रहे हैं और आगे भी संघर्ष ही करते रहेंगे, सत्ता में नहीं आएंगे। जितने भी कांग्रेस हो, मायावती की पार्टी हो, अखिलेश यादव की पार्टी हो, लालू यादव की पार्टी हो, नीतीश कुमार की पार्टी हो, ये सारे के सारे जो अपने आप को पंथ निरपेक्ष सेकुलर पार्टी कहते थे, वो सारे के सारे संघर्ष कर रहे हैं इस बात के लिए कि वो अपने अस्तित्व को कैसे बचाए रखें। मतलब अब हिंदू जाग चुका है, इसलिए इनकी सारी साजिशों को वो जान जाता है और ऐसे प्लेटफॉर्म मिले हुए हैं लोगों को जो इस बात का ध्यान दिलाने की कोशिश भी की जाती है। इसलिए अखिलेश यादव की ये सारी मंशा धरी की धरी रह जाएगी और अब इनकी ये साजिश का खुलासा हुआ है, तब के बाद 2024 में समाजवादी पार्टी का पूरा सफाया होने वाला है और आगे कई सालों तक अखिलेश यादव को अब चुनावों में सत्ता पाने जैसी स्थिति नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी बातचीत के लिए। धन्यवाद। जी हाँ, तो देखा आपने, अखिलेश यादव एक बार फिर प्रभु श्री राम के नाम से बौखला गए हैं। जब भी प्रभु श्री राम का नाम सामने आता है वो बाकी धर्मों की बात करने लगते हैं, जब भी हिंदू त्योहारों की बात होती है वो बाकी धर्मों पर फोकस करने लगते हैं। सच तो यह है कि योगी सरकार के हर एक फैसले को अखिलेश यादव बेबुनियादी बताने में जुट जाते हैं। पहले से ही स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद समाजवादी पार्टी पर हिंदू विरोधी का ठप्पा लगा हुआ है और अखिलेश यादव के ऐसे ट्वीट्स के बाद ये बात और साबित हो जाती है कि चंद वोट बैंक के लिए सपा हिंदुओं के हमेशा से ही खिलाफ रही है। किस्सा यूपी का में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।